उस रात पहली बार उसने मुझसे अपने दिल की बातें कही। वो बहुत रोई थी। उस रात पहली बार मेरा दिल उसके लिए धड़का था। मोहब्बत होने लगी थी मुझे। वो सिर्फ खूबसूरत नहीं थी, वो कमाल की इंसान भी थी। वो मरी कैसा? नहीं जानता मैं। जब मुझे होश आया तो मुझसे यही कहा गया बार बार कि वो बीमार है। मैंने कई बार पूछा अलिफ कहाँ है, मेरी बात करा है उससे। सब मुझसे यही कहते उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया, बात नहीं कर सकती है। फिर जब मैं घर पहुंचा तो मुझे पता चला कि वो तो जिंदा ही नहीं है। बस मेरे हाथ में एक लेटर दे दिया गया और कहा गया कि मुझे बचाने के लिए अलिफ ने खुदकुशी कर ली है। कि वो चाहती थी मैं जिंदा रहूं, इसलिए मर गई। इतनी आसानी से मर गई सिर्फ इसलिए कि मैं जिंदा रहूं। सबने कहा और तुमने मान लिया? नहीं, माना ही तो नहीं। तेरे बिना मैं अधूरा सा, मैंने माना ही तो नहीं, तेरे साथ मैं जलता इसीलिए तो यहां आया हूं। तुम कहती हो ना मैं अलिफ का कातिल हूं, तो तुम मुझे मार दो। हाँ, मैं सच कह रहा हूं। तुम मेरी जान ले लो, मैं तुम्हें अपना खून माफ कर दूंगा। कसम खा के कहता हूं, मैं अपना खून माफ कर दूंगा। तुम मुझे मार दो, सुकून मिल जाएगा मुझे। इस जिंदगी को खत्म करके सुकून मिल जाएगा। मैं क्यों मारूं? तुम कह रहे हो ना कि एलिफ ने खुदकुशी की थी, तो फिर तुम भी खुदकुशी कर लो ना। नहीं कर सकता। क्यों? कैसे करूंगा? ये तेरे बिना मैं अधूरा सा, वो धड़कती है ना, तेरे साथ वो धड़कती है। मैं जलता सा नूर हूँ। ऐसा नहीं मार सकता। कभी तू जहर, कभी तू दवा, तू ही दर्द मेरा, तू ही मरहम। तुम बस मुझे मार दो और इस दिल को बचा दो। तू तो ये तुम किसी और को डोनेट करते नहीं, जिंदा रहेगा इस तरह। फिर जोड़ता है, तू रुला भी दे फिर छोड़ता है। न दोस्ती न दुश्मनी, दिल का सच सिर्फ तू ही है। हमरा ही चाहे नफरत हो या प्यार हो, हमरा ही तू तो दिल का एक इकरार हो। चली भी साथ, रोए भी साथ, टूटे भी साथ, लड़े भी साथ। हमरा ही तेरी राहों में जिंदगी बर्बाद हो। हमरा ही तू ही मेरी चाहत, तू ही फसाद हो। उस रात पहली बार उसने मुझसे अपने दिल की बातें कही। वो बहुत रोई थी और उस रात पहली बार मेरा दिल उसके लिए धड़का था। मोहब्बत होने लगी थी मुझे। मैंने कई बार पूछा अलिफ कहाँ है, मेरी बात करा है उससे। सब मुझसे यही कहते उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया, बात नहीं कर सकती। तुम कहती हो ना मैं
मैं एलिफ का कातिल हूं तो तुम मुझे मार दो। हाँ, मैं सच कह रहा हूं। कसम खा के कहता हूं, मैं अपना खून माफ कर दूंगा, तुम मुझे मार दो। इस जिंदगी को खत्म करके सुकून मिल जाएगा। जो कल तक मुझे अपनी बहन के कातिल सा लगता था, अब उसका दीवाना लगता है। ये मुझे ट्रैप कर रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे इसने एलिफ को किया होगा। एक हारा हुआ इंसान क्या ये ट्रैप कर सकता है मुझे? क्या फोन उठा क्यों नहीं रहे हो? कब से बज रहे? मुझे क्यों देख रहे हो? कर्जे वाले फोन कर रहे हैं। बैंक भी पता नहीं कब लोन मंजूर करेगा। जब तक हम इनके मुंह पे पैसे नहीं मारेंगे तब तक हमारी जान नहीं छोड़ेंगे। बहुत बुरे फंस गए इस बार। तो हमने मोहलत तो मांगी है ना। और कितनी मोहलत देगा? आजकल कोई अपने पैसे नहीं छोड़ता। वो तो फिर भी हम थे। सियान भाई को भी पता नहीं क्या हो गया आजकल। कहाँ जा रहे हो? किस्मत आजमाने। खबरदार जो तूने सियान से कोई बात की। वजीर, कोई बात मत करना। मुझसे एक बात करनी है। हाँ, कहो। वो दिन जो कर्ज नहीं लेने आया था, वो फोन पर फोन करी जा रहा है। उसको पैसे चाहिए। अच्छा, लेकिन अभी तो लोन पास नहीं हुआ। वही तो मसला अभी तक नहीं हुआ। क्या आप दे सकते हो? मैं कहाँ से दूंगा? मेरे पास तो कुछ नहीं है। क्या कमाल की बात करते हो? इतने बड़े बाप के इकलौते बेटे हो, तुम्हारे पास नहीं होंगे तो और किसके पास होंगे? वजीर, वो मेरा माजी था। अगर तुम इस वक्त मुझसे पूछोगे तो मेरे पास कुछ नहीं है। शायद मैं तुमसे भी ज्यादा गरीब आदमी हूं। तुम्हारे पास कम से कम ये गेस्ट हाउस तो है ना, जहां मैं तुम्हारी और मैडम की मेहरबानी से रह रहा हूं। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो किस पागल ने तुम्हें कहा तुम यहाँ आके रहो? तुम गाजी यूसुफ के बेटे हो। तुमने वो सब क्यों छोड़ा? शायद यही मेरी सबसे बड़ी बदनसीबी है। मैं गाजी यूसुफ का बेटा हूं। यही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा गम है। बाजी, आपको क्यों लगता है कि ये सब कुछ छोड़ के यहाँ आके ऐसे मजबूरी की जिंदगी गुजार है? मैं भी पछतावा है, जिसे सुकून से जीने नहीं देता।
क्या कमाल के लोग हैं, मेरी तो वो बात ही वहीं रहेगी।